अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उक्त दोनों महार बंधुओं ने पुलिस से शिकायत की है। अभियुक्त ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि दामू और लक्ष्मण के साथ कथित रीति से बर्ताव किया गया, लेकिन कहा कि शिकायत करने वालों ने स्वेच्छा से दंड भुगतना स्वीकार किया है। जाहिर है कि दामू और लक्ष्मण उस समय असहाय थे जब उन्हें गालियां दी गई, मारा व पीटा गया, कठोर दंड की धमकी दी गई और वस्तुतः बर्बरतापूर्वक उनका तिरस्कार किया गया। इस मामले ने तथाकथित अस्पृश्य जातियों के लोगों में भारी सनसनी पैदा कर दी है। शिकायत करने वालों को समुचित कानूनी मदद देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पृश्यता के बारे में इस हिंदू सभ्यता के नियम इतने सूक्ष्म है कि वे इस बात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि अस्पृश्य और अस्पृश्य होने का दिखावा कर सके। अतः कतिपय इलाकों में ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार अस्पृश्य से अपेक्षा की जाती है कि वे काला धागा पहने ताकि उन्हें सरलता से पहचाना जा सके और बोलकर घोषणा करे कि वे अस्पृश्य है, ताकि स्पृश्य अनजाने में उन्हें स्पर्श करके भ्रष्ट न होने पाए। बम्बई प्रेसिडेंसी में द्वारिका नगर में महान हिंदू देवता कृष्ण का विख्यात मंदिर है। वहाँ का नियम है कि सड़कों पर चलते समय हर अस्पृश्य को अपने हाथों से ताली बजानी होगी और कहना होगा बचो बचो, ताकि इस बात की घोषणा हो सके कि वो अस्पृश्य है और स्पृश्य सावधान हो जाए। मद्रास प्रेसिडेंसी के चेरुमानों के बारे में निम्न विवरण उपलब्ध है। इस दयनीय प्राणियों की सामाजिक स्थिति बहुत घटिया है। जब कोई चेरुमान उच्च जाति के किसी व्यक्ति से मिले तो उसे 30 फुट की दूरी पर ही खड़ा रहना होता है। यदि वो उस निषिद्ध दूरी के भीतर आ जाती है और उसके सामीप्य से भ्रष्टता होगी और वो जल से स्नान करने पर ही दूर होगी। चेरुमान ब्राह्मणों की किसी गांव, मंदिर या पोखरे पर नहीं जा सकता। यदि वो जाता है तो सिद्धि जरूरी हो जाती है। आम सड़क पर चलते समय भी यदि वो अपने स्वामी को देख लेता है तो उसे आम रास्ता छोड़ना होगा और भले ही कीचड़ हो उस पर चलना होगा, ताकि वो अकस्मात अपवित्र करने के लिए स्वामी के कोप से बच सके, राहगीर अपवित्र न हो जाए। इसके लिए वो इस अप्रिय ध्वनि को दोहराता है, ओ ओ ओ। कुछ स्थानों में जैसे पालघाट में हम देख सकते हैं कि चेरुमान सड़क के किनारे गंदा कपड़ा फैलाकर तीखी आवाज में चिल्लाता है, मुझे कुछ पैसे दो और उन्हें कपड़े पर फेंक दो। कोचीन और त्रावणकोर के देशी राज्यों में उनकी स्थिति असहनीय है। वहाँ ब्राह्मण का प्रभाव प्रबल है और पालघाट तालुका में जो आज भी चेरुमान बाजार में कदम नहीं रख सकता, मलाबार में कहा जाता है, उच्च जाति का व्यक्ति चलते चलते कभी कभी जोर से चिल्लाता है ताकि निम्न जाति का व्यक्ति सड़क से हट जाए और उसे अपवित्र न कर पाए। जब निम्नतम जातियों के लोग चलते हैं तो वे चिल्लाते हैं ताकि अपवित्रता की छाप वाली अपनी उपस्थिति का भान करा सके और उच्च जाति के व्यक्ति के आदेश को सुनकर सड़क से हट जाए। आमतौर पर देखा जा सकता है कि छोटी जाति के लोग सड़क के समानांतर चलते हैं और उस पर चलने का साहस नहीं करते। इन आगामी आत्माओं की ये कैसी अधोगति एवं दुर्गति है कि उन्हें इस हिंदू सभ्यता ने सामाजिक कुष्ठी बना दिया है। उन्हें अस्पृश्य कहा जाता है। क्या ये स्वयं में कम दुर्भाग्यपूर्ण है? लेकिन ये अपेक्षा करना कि अस्पृश्य स्वयं अपने ही मुख से अपनी लज्जा का ढोल पीटे कि वो अस्पृश्य है, ऐसी क्रूरता है जो मेरी राय में तो बेमिसाल है। इस हिंदू सभ्यता के बारे में अस्पृश्य क्या कहेगा? क्या ये गलत होगा यदि वो कहे कि ये सभ्यता नहीं, ये तो घोर असभ्यता है? इस बारे में तो किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि आदिम जातियों को जरायम पेशा जातियों की, अस्पृश्य वर्गों की जो दशा है वो हिंदू सभ्यता के मूल सिद्धांतों का ही कुफल है। इस आदिम जातियों को हिंदुओं की परिधि में लाने के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाए गए हैं? कतिपय जनजातियों ने जुर्म को अपना पेशा क्यों बना लिया है? अस्पृश्य जैसे कतिमय वर्गों को मानव संसर्ग के अयोग्य क्यों ठहराया गया है? इन प्रश्नों में से हरेक का उत्तर हिंदू सभ्यता के किसी न किसी मूल सिद्धांत से जुड़ा है। प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म को सेवाव्रती मिशनरी धर्म बनने से रोकती है और वर्ण जाति हिंदू सभ्यता का मूल अंग है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि चातुर्वर्ण्य उन अवसरों पर अंकुश लगाता है जो व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्राप्त कर सकता है। समूचे ज्ञान और ज्ञानार्जन पर ब्राह्मणों का एवं सभी सामाजिक सेवाओं पर क्षत्रियों का एकाधिकार है। व्यापार केवल वैश्य ही कर सकते हैं। शूद्रों के भाग्य में
है केवल दास कर्म, जो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर है। उनके लिए कुछ भी सम्मानजनक कर्म शेष नहीं रहा है, अतः उन्हें विवश होकर अपना पेट भरने के लिए जुर्म का धंधा और अपमानजनक तरीके अपनाने पड़े हैं। यह है चातुर्वर्ण का दुष्परिणाम और चातुर्वर्ण हिंदू सभ्यता का मूलाधार है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि अस्पृश्यता स्मृतियों में वर्णित हिंदू कानून का अंग है और स्मृतियाँ हिंदू सभ्यता की मूलाधार है। ये सच है कि जहाँ तक अतीत का संबंध है, भारत के 7,95,95,00,000 लोगों की इन तीनों श्रेणियों के लिए अधोगति की दशा एक सी रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी भावी नीति भी उसके लिए एक समान रहेगी। उसका कारण है, भले ही उनकी दशा प्रत्यक्षतः समान दिख पड़े, पर उनकी स्थिति अनिवार्यतः भिन्न है। ध्यान देने योग्य पहली बात तो ये है कि आदिम जातियाँ और जरायम पेशा जातियाँ अस्पृश्यता की इस प्रणाली से पीड़ित नहीं है। हिंदू को वे अपवित्र नहीं करते। वास्तविकता तो ये है कि ये आदिम और जरायम पेशा जातियाँ अस्पृश्य के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार करती है। कैसी हास्यास्पद स्थिति है। हम देखते हैं कि ये आदिम तथा जरायम पेशा जातियों के लोग सोचते हैं कि वे अपवित्र हो जाएंगे यदि कोई अस्पृश्य उन्हें छू लेगा। वे अस्पृश्य से कहीं ज़्यादा गरीब, गंदे, अंधविश्वासी और अनपढ़ है। फिर भी वे इस बात पर गर्व करते हैं कि वे सामाजिक दृष्टि से अस्पृश्यों से ऊंचे हैं। निश्चय ही ये छूत के उस रोग का प्रभाव है जो उन्हें हिंदुओं के संसर्ग से लगा है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हिंदू उन्हें अस्पृश्य नहीं मानता, अस्पृश्य के मुकाबले उन्हें ये एक लाभ प्राप्त है और ये लाभ उनके भविष्य के लिए आश्वासन है। यदि आदिम जातियों के पास उन्नति के अवसर नहीं है तो उसका कारण ये है कि वे अलग थलग रहना पसंद करते हैं। लेकिन यदि एक बार वे वनों की अपनी गुफाओं से बाहर निकल जाए और सभ्यता में भागीदार हो जाए तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकेगी। इसी प्रकार जरायम पेशा जातियाँ भी अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त है। सरकार ने उनके लिए बस्तियाँ स्थापित कर दी है। वहाँ इन जरायम पेशा जातियों को रखा जाता है और उन्हें व्यवसाय के लाभदायक हुनर सिखाए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जल्दी ही वे अपनी गंदी आदतों के दुष्चक्र से छुटकारा पा जाएंगे।